दोस्तों नमस्कार। संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर के लिए कहा जाता है अकबर द ग्रेट। अकबर ग्रेट नहीं था, अकबर पूरी तरह खलनायक था। इसके बारे में आपको ऐसी बात बताऊंगा, इसके ऐसे काले कारनामे बताऊंगा कि पूरी वीडियो सुनने के बाद आप अकबर द ग्रेट नहीं कहोगे, आप कहोगे अकबर द विलेन। मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा, वो प्रमाणिक हैं, जो इतिहास में दे रखे हैं। 1206 से लेकर के 1757 तक मुस्लिमों का शासन रहा था हमारे देश के अंदर। पर जितने काले कारनामे अकबर ने किए हैं, इतने काले कारनामे इतिहास में किसी भी राजा ने नहीं किए। पर हमारे कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इसको ज़्यादा ही तवज्जो दी और गलत इतिहास लिखा है। अब मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ, उन तथ्यों पर ध्यान दें कि अकबर ग्रेट नहीं बल्कि विलेन था। मैं अकबर के वो काले कारनामे बताऊंगा आपको कि जिनको सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। पहला कारनामा, इसने अपने शिक्षक की हत्या की थी। जब इसका पिता हुमायूं दर दर की ठोकर खा रहा था और उसकी मौत के बाद इसके शिक्षक बैरम खान ने इसका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, अपने संरक्षण में रखा। इसी अकबर ने अपने गुरु बैरम खान की 1561 में झूठे आरोप में उसकी हत्या कर दी। अपने शिक्षक की हत्या करने वाला ये पहला राजा था। अगला कारनामा इसका, इसने अपने गुरु माता की विधवा से शादी की थी। इसका जो गुरु था अकबर का बैरम खान की हत्या करने के बाद इसने बैरम खान की विधवा, जिसका नाम था सलीमा, से शादी की थी। अपने गुरु की विधवा से शादी करने वाला इतिहास में कोई राजा नहीं हुआ आज तक। तीसरा पॉइंट, हिंदुस्तान के अंदर बहुपत्नी प्रथा की शुरुआत करने वाला अकबर था। इससे पहले किसी ने इसकी शुरुआत नहीं की थी। हर राजा की एक या दो चार रानियां होती थी, पर इसकी एक नहीं, अकबर की 7 रानी थी। मैं इनके नाम बता रहा हूँ आपको। इनके नाम थे रुकैया, सलीमा, जोधा, दौलतसाद, गौहरनिसा, भक्करी बेगम, कसीमा बानो। तो यानी कि हमारे देश के अंदर एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा शुरुआत करने वाला अकबर था। अगला कारनामा इसका, इसने अपनी बेटियों की शादी नहीं की। क्यों? अकबर ये मानता था कि यदि मैं बेटी की शादी करूंगा तो मुझे अपना सिर झुकाना पड़ेगा। इतना अहंकारी था कि इसकी अहंकार की वजह से इसकी बेटियों को कुंवारा रहना पड़ा। अगला कारनामा, इसके पुत्रों की संख्या के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि अकबर अजमेर गया था, वहां दरगाह पर इसने मन्नत मांगी थी, तब एक पुत्र पैदा हुआ था। इसका नाम सलीम था, जिसे बाद में इतिहासकारों ने जहांगीर का नाम दिया था। इसका एक पुत्र नहीं था, इसके 10 संतान थी, जिनमें 5 लड़के और 5 डॉटर्स थी। यानी जनसंख्या वृद्धि में खासा योगदान था इसका। एक समाज में कुरीति देने वाला इंसान अकबर था। अकबर ने मीना बाजार की शुरुआत की थी। मीना बाजार क्या था, इसके बारे में आप जानिए। अकबर बहुत ही ज़्यादा भोगविलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अकबर ने 22 साल की उम्र में ही आदेश दे दिया था कि उसके सभी दरबारी आगरे के किले के सामने एक बाजार लगेगा जिसका नाम था मीना बाजार। उसने कहा कि सभी दरबारी, उसके दरबारी 10-20 नहीं होते थे, हजारों की संख्या में होते थे दरबारी, कि सभी दरबारी अपनी महिलाओं को और अपनी पुत्रियों को बाजार में भेजेंगे और वो उनमें से कुछ दुकान लगाएंगी अपनी और कुछ खरीदारी करेंगी। अकबर भेष बदल करके, जनानी का भेष रख के वहां जाता था मीना बाजार में और देखता था कौन सुंदर महिला है। जो सुंदर महिला होती थी उसको जबरन अपने हरम में लेकर के आता था। आप सभी जानते हो कि हर शहर के अंदर कुछ रेड एरिया होते हैं। दिल्ली के अंदर भी एक जगह रेड एरिया है, पर उस जगह का नाम मैं अपने चैनल पर नहीं ले सकता, पर आप जानते हो। इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में इसी ने की थी, पर इसका नाम अलग था। इसका नाम था हरम प्रथा, यानी कि छपा हुआ स्थान। इसके हरम में 5000 सुंदर महिलाएं थीं और उन महिलाओं को इसने अलग अलग कमरे दे रखे थे। आज हम उन कमरों को कोठा कह देते हैं, थोड़ा स्तर करा दिया हमने। और उन कमरों को जिनमें सुंदर महिलाएं रहती थीं, हर तरह की सुख सुविधा अवेल थी वहां पर। और अकबर अपनी रात जहां मन करता था, जिस कमरे में मन करता था, अपनी रात उस कमरे में गुजारता था। और हरम की देखभाली के लिए
सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इसने किन्नरों को रखा था। तो इतना ये इश्क मिजाजी और रंगरेलिया बनाने वाला राजा था। अगली बात, इसने हिंदुस्तान के अंदर चापलूसी की प्रथा जो होती है इसने शुरुआत की थी। कि नवरत्न, अकबर के नवरत्न, क्या उस जमाने में सिर्फ 9 विद्वान थे? 9 विद्वान नहीं थे, 9 चापलूस थे वो। और नवरत्नों की का नाम दे दिया उन्हें खुश करने के लिए। और नवरत्न कौन थे, उनका नाम सुनिए आप। अब्दुल फजल, फैजी, मुल्ला दो, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना खान, तानसेन, जिनसे आराम से वो गाना बजाने का संगीत सुनता था। और बीरबल, वो उसने अपने इंटरटेनमेंट के लिए रखा था। आपने सबने सुने होंगे इसके किस्से और कहानी, चुटकुले। तो ये चापलूसी की शुरुआत करने वाला प्रथा हिंदुस्तान के अंदर यही था अकबर। अगला पॉइंट, ये शायद किसी भी इतिहासकार ने आपको नहीं बताया होगा। इसने हिंदुस्तान में एक प्रथा की शुरुआत की थी, बहुत गंदी प्रथा थी। उसका नाम था खुदा रोज प्रथा। इसने अपनी प्रजा को आदेश दे दिया था कि सभी प्रजाजन अपनी स्त्रियों का नग्न अवस्था में एक सामूहिक रूप से प्रदर्शन करेंगे। उसमें जो स्त्री सुंदर होती थी, अकबर उस सुंदर स्त्री को अपने हरम में भेजता था जबरन। जो ये कहते हैं इतिहासकार या कोई व्यक्ति कि अकबर हिंदू विरोधी नहीं था, अकबर कट्टर हिंदू विरोधी था। जो काम औरंगजेब खुलकर करता था वो काम अकबर छिपकर करता था। अब मैं इसके बताता हूं हिंदू विरोधी कार्य जो उसने किए थे, जो किसी राजा ने नहीं किए। कांगड़ा हिंदुओं का पवित्र स्थान है। कांगड़ा के मंदिर में अकबर ने 200 गायों को काटकर और उनके खून को जूते में भरकर मूर्ति पर चढ़ाया था। दूसरा सा कारनामा, गोंडवाना की रानी दुर्गावती को हरा करके इसने उसकी 2 सिस्टर्स को अपने हरम में भेजा था। हिंदुस्तान का अंतिम हिंदू राजा हेमू का सिर काट के इसने गाजी की उपाधि मात्र 14 साल की उम्र में ली थी। गाजी उसे बोलते हैं जो हिंदुओं का या दूसरे धर्म वालों का कत्लेआम करता है। तो गाजी की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति था मात्र छोटी सी उम्र में। नेक्स्ट, रणथंभौर के किले पर इसने हमला किया था, तब हमारी छत्राणियों ने अपनी अस्मिता इज्जत को बचाने के लिए आग में जलकर अपनी जान दे दी थी, जिसे हम जौहर प्रथा कहते हैं। जौहर प्रथा की शुरुआत इसी जमाने से हुई थी। अकबर ने अपने शासनकाल में एक भी मंदिर नहीं बनवाया। और इसका चापलूस जिसे नवरत्नों में शामिल था मानसिंह, उसने राजस्थान में एक मंदिर बनाने की शुरुआत की थी, तो अकबर ने तुरंत रोक दिया था अपने चापलूस को भी, नहीं मंदिर नहीं बनाएगा। अगला, जो भी हिंदू राजा अपने किले की मरम्मत करना चाहता था तो उसको अकबर से परमिशन लेनी पड़ती थी कि मंदिर बनाऊं या न बनाऊं। और इसने सभी धर्मों को एक तौहीन करने के उद्देश्य से अपने अहंकार दिखाने के लिए एक अलग ही धर्म चला दिया था, जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो ये इतना अहंकारी राजा था ये। अकबर ने अपनी नीतियों से हिंदुस्तान के अंदर एक विशाल इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप कैसे कह सकते हो अकबर द ग्रेट? अकबर द ग्रेट नहीं, महाराणा प्रताप को कहिए आप महाराणा प्रताप द ग्रेट, आप कहोगे अकबर द विलेन। और मैंने अकबर के बारे में जो बात रखी है वो तथ्यों के आधार पर रखी हैं। आपको मेरे विचार अकबर के बारे में किस प्रकार लगे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और मेरे विचारों को अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय